नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। अगर जुनून हो किसी को पाने का, अगर हौसला हो गलत से लड़ने का, तो चुनौतियां भी मामूली सी धूल हैं, बस जज्बा हो आकाश में उड़ने का। जी हाँ, जज्बा ही वह तत्व है जो किसी से कुछ भी करवा डालता है। कुछ लोग कुछ भी कहें, लेकिन जिस आदमी के अंदर जुनून होता है वह किसी की भी परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम दे देता है। वह जुनून ही है जो आपकी ज़िंदगी की रफ्तार बदल देता है। कुछ इसी तरह का किरदार है जीवन सिंह बिष्ट का। जब ना व्हाट्सएप था, डिजिटल टेलीग्राम भी नहीं था और फेसबुक का कोई अता पता भी नहीं था, उस दौर में इश्क के इजहार के लिए डिजिटल इमोजी नहीं बल्कि खतों का सहारा हुआ करता था। आज भी कई लोगों ने उस दौर की यादों को बहुत सलीके से रखा है। उस दौर से जुड़े ढेरों किस्सों में मेरठ के एक शख्स का किस्सा बहुत खास है। परिवार से दूर रहने का गम सताया तो उन्होंने पत्नी को पत्र लिखने की ठानी और फिर उसी में डूब गए। नतीजा यह निकला कि पत्नी को संबोधित उनका पत्र 1-2 पन्नों का नहीं बल्कि पूरे 8000 पन्नों का पत्र है, जिसका वजन 8 किलोग्राम का हो गया। उन्होंने उस खत को पत्नी को पोस्ट भी किया और आज तक इस ऐतिहासिक पत्र को संभाल कर रखे हैं। यह पत्र किसी का पत्नी को लिखा गया प्रेम पत्र भर नहीं है। इसमें मेरठ के इतिहास की झलक मिलती है तो कारगिल के जांबाजों की शहादत और उनकी बहादुरी के किस्से भी समाहित हैं। मेरठ जनपद में शताब्दी नगर सेक्टर 1 के रहने वाले जीवन सिंह बिष्ट आयकर विभाग से चतुर्थ श्रेणी पद से रिटायर हैं। जीवन सिंह बताते हैं कि उनकी पत्नी कमला शादी के बाद अक्सर अपने मायके में ही रहती थी। ऐसे में पत्नी से अगाध प्रेम करने वाले जीवन को अक्सर उनकी याद सताती थी। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन तो दूर की बात है, टेलीफोन कनेक्शन भी कुछ ही घरों में हुआ करते थे। लिहाजा एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए उस समय में सिर्फ पत्र ही एकमात्र बेहतर और सस्ता जरिया हुआ करता था। एक बार जीवन की अपनी पत्नी कमला से कुछ अनबन हो गई। इसके बाद पत्नी को रिझाने के लिए जीवन ने एक अनूठा रास्ता अपनाया। वर्ष 1999 में जीवन ने अपनी पत्नी को लव लेटर लिखना शुरू किया। इसे लिखने में लगभग 2 महीने का समय लगा। इतना ही नहीं, जब यह लव लेटर लिखकर तैयार हुआ तो इसका वजन 8 किलो हो गया। इस पत्र को पार्सल करने में उस समय जीवन के 700 रुपये खर्च हुए। जीवन बताते हैं कि उस समय में ना तो न्यूज़ चैनल की इतनी भरमार थी और ना ही खबरों को प्रसारित करने का बहुत बेहतर माध्यम। ऐसे में जब उन्होंने अपनी पत्नी को लव लेटर लिखना शुरू किया तो वह रोज़ अपनी दिनचर्या से लेकर अपने साथ घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को पत्र में लिखते थे। मगर इसी बीच कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने पत्नी के ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से इस पत्र में कारगिल के युद्ध में शहीद हुए सभी भारतीय यानी कि 525 जवानों की गाथा लिखी। अभी कारगिल का युद्ध समाप्त ही हुआ था कि अचानक उड़ीसा में समुद्री तूफान आने से हजारों लोगों की मौत हो गई। इस घटना को भी जीवन ने सिलसिलेवार अपने पत्र में दर्ज किया। पत्र को पोस्ट करने का मन बनाया तो कंधार विमान कांड हो गया। इसके बाद जीवन ने इस घटना को भी अपने पत्र में शामिल किया। जीवन बताते हैं कि लगभग 8000 पन्नों के इस लव लेटर का हर पेज 16 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा है। हर पेज में लगभग 3200 शब्द लिखे हुए हैं। 2 महीने से अधिक समय में लिखे गए 8 किलो के इस पत्र को पार्सल करने में जीवन के 700 रुपये खर्च हुए। जीवन के मुताबिक जब यह पत्र उनकी पत्नी के हाथों में पहुंचा तो वजनदार पत्र को देखते ही उनकी पत्नी नाराज हो गई। हालांकि जब उन्होंने इस पत्र का एक शब्द पढ़ा तो वह भावुक हो गई। वर्तमान समय में जीवन 1 पुत्र और 3 पुत्रियों के पिता हैं। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और जीवन का नाती पोतों से भरा पूरा एक हंसता खेलता परिवार है। जीवन कहते हैं कि उनका लिखा हुआ यह लव लेटर विश्व के सबसे बड़े प्रेम पत्रों में शामिल है। विचित्र कामों के शौकीन जीवन डाक टिकटों के भी शौकीन हैं। उनके पास देश विदेश से एक बढ़कर एक डाक टिकटों का कलेक्शन है। इतना ही नहीं, जीवन अपने घर में एक भारी भरकम मूली उगाकर भी चर्चाओं में रहे। इसके सिवा अपने ही घर में 2 फुट लंबा और 2 किलो का बैंगन उगाने के बाद उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। फिलहाल जीवन सिंह बिष्ट समाज की मुख्य धारा से भटके युवाओं को सही मार्ग दिखाने के लिए नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। क्या नाम आपका? जीवन सिंह बिष्ट। जीवन जी, ये जो आपने पत्र लिखा है, कितने वजन का पत्र और कितना समय लिखा इस पत्र को लिखने के लिए और क्यों लिखा आपने पत्र? ये देखिए, यह मैंने 4 महीने से, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होगा, 4 महीने का जो इसका समय जो पहले उसमें कम किया था। और जहाँ तक लिखने का सवाल है, वो मैंने अपनी पत्नी से 400 किलोमीटर दूर में रहने की याद में लिखा है मैंने। और उसके बाद मैंने उसको यह कोशिश की है कि इसको जो है हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और
और मतलब पूरी यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, मेरठ के बारे में, आत्मकथा के बारे आत्मकथा के बारे में पूरी तरीके से मैंने उसको जताने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मैंने पूरे जो जहाँ तक कारगिल का युद्ध है या उड़ीसा शताब्दी, ये मैंने पूरे राष्ट्र की तरफ भी उसको दिखाने की कोशिश की। खाली व्यक्तिगत ही कुछ नहीं होता है, भले ही वह चिट्ठी जरूर है, न प्रेम पत्र जरूर है, लेकिन उस पर राष्ट्रवाद भी होना चाहिए उसमें। वो तो हमारी वो है, अगर हम उसको भूल जाएं तो फिर ये जो वो लेटर लिखने का मतलब ही क्या होता है उसका। अरे कितना वजन इसका है लेटर का? हाँ, इसका वजन 8 किलो है सर। अच्छा, कब ये आपने लिखना शुरू किया था और क्या दिमाग में आया था जो आपने लिखा था ये मेरे दिमाग में तभी आया था जब मैं अपनी पत्नी से 400 किलोमीटर की दूरी पर था, और कभी कभी होता था कि गलतफहमी में या कुछ भी समझो, हम लेटर लिखते थे तो लेटर लिखने में कई महीने बीत जाते थे। थोड़ा सा परेशानी होने लग जाती, उसको भी इतने लेट में क्यों आया, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या है, बार बार वही बातें दोहराती थी, वही करती थी। तो इसीलिए मैंने वो पूरी उसकी स्थिति को जानते हुए, समझते हुए, अपने बारे में पूरी तरीके से जानकारी लिखा। मेरा सवाल ये है, क्या सन था, किस साल, किस वर्ष में आपने ये लेटर लिखना शुरू किया था और उस समय आप क्या करते थे? 1999 में लिखा था। उस समय पूरे मेरे सब बच्चे घर पर ही थे और मैं अकेला था यहाँ पर, और यह 1999 में लिखा था। यहाँ क्या करते थे आप और बच्चे कहाँ रहते थे आपके? बच्चे मेरे गांव में रहते थे उस समय। अल्मोड़ा? हाँ जी, हाँ, वहीं रहते थे। अल्मोड़ा भिक्या सेन के पास है। और आप यहाँ क्या करते थे उस समय? मैं तो यहाँ नौकरी करता था, इनकम टैक्स की छोटी सी नौकरी करता था। जी। हाँ, चौकीदारी करता था मैं, चौकीदार था मैं उस समय।